ओम गणेशाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। मित्रों, शनि देव, शनि भगवान, शनि ग्रह अभी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आज की डेट में वो मकर राशि में है। 29 अप्रैल को 2022 दिस मंथ ओनली शनि भगवान मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे। और ये कुंभ राशि में शनि का जो ट्रांजिट है एक राशि पे 30 डिग्रीज की राशि होती है। शनि उन 30 डिग्रीज को ट्रेवल करने में 30 मंथ्स लगाते हैं, इसलिए उनका एक वर्ड साथ में जुड़ा हुआ है, शनि का ढैया, 2.5 साल। 30 मंथ्स मीन्स 2.5 ईयर, 2.5 साल। तो वो ढैया वर्ड वहां से आया है। तो अभी ये शनि देव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि में जाएंगे। आज भी इनकी मकर राशि है, वो अपनी ही राशि है। आगे भी जो कुंभ राशि आ रही है जिसमें ये जा रहे हैं वो भी इनकी स्वयं की राशि है। तो स्वयं राशि में ये शनि भगवान चलेंगे। अभी ये जैसे राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद में जून में ये वक्री होंगे। वक्री मीन्स कम्स बैक, मतलब पीछे मुड़ेंगे, रिट्रोग्रेशन हम कहते हैं, वक्रत्व कहते हैं, उससे वो पीछे आएंगे। और ये जस्ट एंट्री पॉइंट पे ही वक्री हो रहे हैं, तो इसलिए ये इतने पीछे आएंगे कि 12 जुलाई को ये वापस मकर में आ जाएंगे। पर बाद में फाइनली 16-17 जनवरी 2023 में ये वापस सीधे होके, मार्गी जिसको हम कहते हैं, सीधे होके और ये कुंभ राशि में पहुंचेंगे। एंड देयर दिस सैटर्न विल स्टे अप टू मार्च 2025। तो जो हम आज बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं बीच में जब ये वक्री होंगे उस समय भी ये वीडियोस डालूंगा, बट जो आज हम बात कर रहे हैं वो किस पीरियड की बात कर रहे हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 29 अप्रैल 2022 टू मार्च 2025। ये पूरा पीरियड है जो कि शनि का कुंभ राशि में विचरण, ट्रांजिट, गोचर, मूवमेंट, उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो मित्रों, शनि छोटा सा बता देता हूं, बाकी तो शनि के मैंने 2500 वीडियो बनाए हैं, तो आपको मैं ये बता देता हूं पहले तो कि मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, और हमारा जो YouTube चैनल है वो है श्रीकर्णी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। श्रीकर्णी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अभी मैं बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और बना रहा हूँ डिफरेंट टॉपिक्स के। एक तो अभी बहुत इसलिए बने हैं कि अप्रैल में 6 planets have changed their राशि। So many, मतलब few of them has already changed their राशि, and the last will be Saturn, who will be transiting on 29th of April in Aquarius, कुंभ राशि में। तो मित्रों, अब बात उनकी करते हैं। ये मेनली जो पीरियड है, उस पीरियड के अंदर वो धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद, इन 3 नक्षत्रों पे विचरण करेंगे। इनमें से जो है उसमें हल्का सा प्रभाव आता है, पर जब जब ये बदलेंगे नक्षत्र, उस समय में मैं वीडियो डालूंगा, क्योंकि अब मैं अभी ये पूरी डिटेलिंग करूंगा ना तो फिर वो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ एक और भी बात बता देता हूँ आपको। मेरी डॉटर है तुषार चारण, उनका भी एक YouTube चैनल है। मेरे वाले में तो आपको मिलेगा या तो पूजा पाठ से संबंधित,
या इन ग्रहों का कि कौन सा राशि बदला, क्या इफेक्ट है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स, व्हाट फॉर दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये सब मैंने लिखा है। कहीं लिखा है मैंने हाउ टू क्वालिफाई द एग्जाम्स, और ये मेरे 140 या उसके आसपास के वीडियोस हैं। ठीक है, आप देखिए। बट मेरी डॉटर के इस यूट्यूब चैनल का नाम है अबेंडेंस एंड ग्रेस। उसमें उन्होंने वास्तु की भी बात की है, न्यूमरोलॉजी की भी बात की है, सिग्नेचर के थ्रू आइडेंटिफाई योर फ्यूचर, हाउ विल बी योर फ्यूचर थ्रू द सिग्नेचर, वो सारी चीज़ें उन्होंने बुक भी लॉन्च की, उसका भी उसमें है। तो आप उनका भी देखिए, अबेंडेंस एंड ग्रेस, तुषार चारण। और मेरा भी देखिए। आपको कोई बहुत बड़ी मेजर इश्यूज हो या कोई जेन्युइन क्वेरी क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर है 9978627397। तो अब अपन आ जाते हैं, शनि किस बात के लिए है। वैसे तो सारे वीडियोस में पढ़े हुए हैं, बट अभी एक ब्रीफ में बता देता हूँ। सैटर्न इज ए प्लेनेट ऑफ डिसिप्लिन, सैटर्न इज ए प्लेनेट ऑफ पनिशमेंट्स। शनि का काम क्या है? शनि भगवान को भगवान महादेव ने एक पावर दी। वो पावर ये कि तुम लेखा जोखा करोगे, कौन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कौन प्रॉब्लम कर रहे हैं, कौन किसी को सता रहे हैं, कौन किसको धोखा दे रहे हैं। ये सारी चीजों के लिए ये जो पीरियड आता है शनि का, उसमें राशि वाइज जिनके खराब आता है, तो वो उस पीरियड के जितने भी बदमाशियां की हुई होती है, बड़े सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, उनका लेखा जोखा ये शनि भगवान यहाँ करते हैं। you are supposed to, you are bound to face the problems during the period of Saturn, which is not in a favorable position. वो मैं बताऊंगा कि किस राशि के लिए ये क्या है, बट इट्स ए प्लैनेट फॉर डिसिप्लिन। और एक और बात बता देता हूँ, हेल्थ की भी बात कर लेता हूँ। शनि मेनली बोन्स जॉइंट्स पे काम करते हैं, आई साइट पे काम करते हैं। शनि थोड़ा बहुत स्किन पे भी काम करते हैं। शनि स्नायु रोग उन पे भी काम करते हैं। शनि सने सने चले शनि, मतलब जैसे 30 मंथ्स लगते हैं ना, तो एनी एलिमेंट विच कम्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सैटर्न दैट रिमेन्स फॉर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कि भाई अंडरस्टूड कि आपको समझ में आया कि नहीं आया कि ऐसे रोग जो बहुत टाइम तक चलते हैं वो शनि भगवान के कारण होते हैं। अपने कर्मों का हम फल भोगते हैं, इसी ड्यूरेशन में भोगते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, कोशिश कीजिए। ठीक है कि कई बार ऐसी चीजें हो जाती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, फिर भी कोशिश कीजिए, ऑनेस्ट रहिए, अपने आप में आप बिल्कुल पूर्णता के साथ रहिए, तो सब भगवान आपके साथ है। विश्वास के साथ रहिए। हमारे पास ऑप्शन है, उनकी उपासना कीजिए, उनके बारे में देखिए। मैं हर वीडियो में ये बोलता हूं कि भावग्राही है भगवान। एक पत्थर को हम भगवान बनाते हैं, माली पन्ना छाप के उसको, एंड वी गिव देम द स्टेटस ऑफ कि यू आर द गॉड। उनके सामने हम बैठ के मांगते हैं, वो सब चीजें करते हैं। वो किस बात का? वो विश्वास का, फेथ का, भाव का। सबमिट योरसेल्फ, सरेंडर योरसेल्फ, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। दीनानाथ अब बारी तुम्हारी, लता मंगेशकर का एक गाया हुआ ये भजन हर समय मेरे कानों में चलता है। दीनानाथ अब बारी तुम्हारी। पंडित जसराज का एक गाया हुआ भजन भी बहुत बहुत मुझे दिखाता रहता है। भरत भाई, उसमें भावार्थ क्या है कि भाई मैं हनुमान जी से, राम जी कह रहे हैं भरत जी को, भरत भाई हनुमान जी से मैं ऋण मुक्त नहीं हो सकता। तो ये भाव है, जिससे आपको ये श्रद्धा है, ये विश्वास है, ये आपका समर्पण है, आपको रिजल्ट डेफिनेट मिलेगा। इस कोरोना काल में ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि मैंने जिन जिन को कहा, थोड़ा उनको काउंसल करना पड़ा मुझे, क्योंकि वो ब्रेकडाउन में थे। आई जस्ट टोल्ड देम
कि आप रोजाना मुझसे बात कीजिए, और मैं उनको काउंसल करता रहा और उससे उनको बहुत फायदा हुआ। दे हैड फुल कंसंट्रेशन, समर्पण भाव, ये सब, एंड दे गॉट वंडरफुल, चमत्कारिक रिजल्ट मिले। ये टॉपिक थोड़ा बदल गया पर अब वापस आ जाते हैं अपन। बट ये बहुत लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के रिलेशनशिप में भी होता है, तो ऐसा होता है कि हम शायद डिसऑनेस्टी, इफ यू आर ऑनेस्ट इन दैट ऑल्सो, आपका बॉस है, वो उसको पसंद नहीं आ रहा है, कोई बात, उसमें भी आप ऑनेस्ट है, तो यू आर द विनर। आप मान के चलिए आपका काम ठीक ही होगा, आपको वो कर्मों के दुख नहीं काटने पड़ेंगे। आइए अब अपन बात करते हैं मेष राशि। मैं आगे लास्ट में इनके उपाय भी बताऊंगा, वैसे उपाय बहुत सारे वीडियोस में है, बट एक छोटे छोटे से टिप दे दूंगा, वो तो मैं वैसे भी दे दी है वैसे तो, कि आप करिए उनकी सेवा भाव, अभी बताता हूँ। तो पहले मेष राशि, मेष राशि के ये उनकी राशि से 11th हाउस में आ गए, और 11th हाउस शनि के लिए बहुत अच्छी मानी जाता है, चाहे जन्म कुंडली के अंदर जब आप पैदा हुए जब हो, और चाहे ये संचरण गोचर ट्रांजिट वाली बात, उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है। शनि का एक रंग होता है, जैसे मैंने कहा है कि डिसिप्लिन एंड वो पनिशमेंट, उनके जितने लोग हैं जिन्होंने उनको धोखा दिया है या धोखा दे रहे हैं, वो सबको सेट राइट कर देंगे शनि भगवान। पॉलिटिशियंस के लिए भी शनि भगवान बहुत जबरदस्त है, शनि भगवान की फॉलोइंग है तो पॉलिटिशियंस की फॉलोइंग है, तो जो पॉलिटिक्स में है उनको तो डेफिनेटली दे विल विन। अगर कोई एमपी साहब एमएलए साहब हैं मेष राशि के, तो उनको मंत्री बनने के लिए तैयारी करनी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। प्रॉफिट होगा, स्टेटस बढ़ेगा, मान सम्मान बनेगा, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, प्रॉफिट होगा इन ऑल एरिया, चाहे पैसे की बात, चाहे मान सम्मान की बात, चाहे आपकी ग्रोथ की बात, चाहे आपके परिवार की बात, सब में फायदा ही फायदा है। मेष राशि वालों के लिए दिस पीरियड when the Saturn is transiting through Aquarius will be wonderful, plus। उसके बाद आते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए ये 10th हाउस में चलेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए ये 10th हाउस में चलेंगे। 10th हाउस में भी शनि का ठीक माना जाता है, बट वो नहीं तो ठीक माना जाता है, तो इनकी जॉब में, कैरियर में, बिजनेस में फायदा होगा। सामने 4th हाउस है तो इसलिए इनको प्रॉपर्टी में फायदा होगा। स्पेशली इनके अगर जॉब से रिलेटेड कोई ये लिटिगेशन और इंक्वायरीज और ये प्रॉब्लम में वो फंसे हुए हैं, तो वो सब ठीक हो जाएगा, वो सब ठीक हो जाएगा। तो इट्स ए फेवरेबल पीरियड फॉर द टॉरस पर्सन्स ऑल्सो। वृषभ राशि वालों के लिए भी ये अच्छा पीरियड है। हेल्थ वाइज थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें, बाकी सब ठीक है। उसके बाद में आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि को आज की डेट में तो ढैया चल रहा है, वेरी वेरी डिफिकल्ट पीरियड, बट इस 29th ऑफ अप्रैल से उनके 9th हाउस में शनि आएंगे। तो शनि, जैसे मैंने कहा ना कि पनिशमेंट और डिसिप्लिन, जज साहब है, तो जज साहब क्या करते हैं, जज साहब बहुत एकदम बैलेंस वाला काम करते हैं। तो यहाँ भाग्य भवन में शनि उनको रिलीजियसनेस दे सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी दे सकते हैं, उनसे पूजा पाठ करवा सकते हैं, बट साथ में ही उनका एक और पॉइंट भी है कि वो आपको यहाँ रहते हुए मान सम्मान और पॉपुलैरिटी भी दे सकते हैं, क्योंकि सामने 3rd हाउस है। इसलिए शनि की जहाँ दृष्टि पड़ती है, अगर वो उनका फेवरेबल घर होता है तो उसका प्लस रिजल्ट आता है, अदरवाइज तो दृष्टि बड़ी खराब है। कभी भी, इसमें ही बीच में बोल देता हूँ, कभी भी शनि की मूर्ति अपने घर में मत रखिए। जो मूर्तियां जहाँ शनि की लगी हुई है, मैं देखता हूँ कदारबंद लोग शनिवार को वो तेल चढ़ाने के लिए जाते हैं, बट नेवर लुक इन द आईज ऑफ सैटर्न, नेवर लुक। इसका पूरा प्रसंग मैं पिछले वाले वीडियोस में दे चुका हूँ। एक क्लास हुई थी, मेरी डॉटर ने ली थी, उसमें मैं बोला हूँ शनि के बारे में, वहां भी मैंने ऐसा बताया, आप देख सकते हैं उसमें। अब आइए आप मिथुन राशि वालों के लिए, जैसे वो होता है ना कि कैद से छूटे, उस तरीके का पीरियड है अभी, एकदम फ्री, आप आराम से अपना जीवन बिताएंगे।
बट मेन जो जीवन कहाँ से बिताएंगे, इन सब के लिए जो मेन रिजल्ट कहाँ से शुरू होगा रेगुलर वे में, वो होगा जनवरी 2023 से लेके और मार्च 2025। अभी तो ये 4 महीने में वापस आ जाएंगे मकर राशि पे ही। जुलाई 2022 में तो ये वक्री होके लौट आएंगे, तो वो इफेक्ट आ जाएगा मिथुन को 8th हाउस। उसके बाद आती है कर्क राशि। कर्क राशि को तो तैयारी कर लेनी है, क्योंकि कर्क राशि के 8th हाउस में होंगे। सो कॉल्ड बड़ा ढैया विल स्टार्ट फ्रॉम 29th ऑफ अप्रैल 2022 and will be up to March 2025। ये उनको तैयारी करनी है, उनको जितनी तरीके के उपाय होते हैं वो सब करने हैं। अपने आप को भूल जाना, अपनी ईगो को भूल जाना, अपना मान सम्मान ये वो सब भूल जाना। यू शुड ओनली एंड ओनली रिमेंबर कि शनि के मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे जैसे दुर्गा का है, वो भी मंत्र इसमें काम करता है। ओम एम ह्रीम श्रीम शनिश्चराय नमः, नहीं तो सिंपल वे में शनिदेव, वो नाम से भी आपका हो जाएगा, तो वो करिए। यहाँ पर उनको हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पर उनके डिपार्टमेंटल सब तरह की मेजर जितनी भी चीज़ें होती है लाइफ में, जहाँ हम चाहते हैं कि वी शुड हैव स्मूथनेस इन दैट, चाहे फाइनेंस की बात करें, चाहे वो हेल्थ की बात करें, चाहे जॉब की बात करें, चाहे बिजनेस की बात करें, चाहे संतान की बात करें, चाहे मैरिड लाइफ रिलेशनशिप की बात करें, उन सब में थोड़ा थोड़ा तो कमजोरी आएगा ही। तो हल्का सा मैं कहूँगा कहीं ऐसा हो सकता है कि आपका थोड़ा सा फाइनेंशियली यू मे गेट स्टेबलाइज्ड, मतलब आपका लो तो आ जाएगा बजट, पैसा तो कम पड़ जाएगा, पर उसमें हो सकता है कि एक लेवल पे आके आपका जैसे बस ठीक है अब चलता रहे, ऐसा हो सकता है। बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्थ और मान सम्मान, इन पे फोकस कीजिए। गो स्ट्रेट, नो इधर उधर धोखाबाजी ये वो सब छोड़ दीजिए, सीधा चलिए। शनि मदद करेंगे और उनको प्रार्थना कीजिए। शनि के लिए उपाय में हनुमान जी, भगवान शिव की आराधना कर लीजिए, शनि आपका कुछ नहीं करेंगे। एक पीपल का भी टोटका बताऊंगा मैं लास्ट में। तो कर्क राशि के लिए वीक पीरियड है। उसके बाद में आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए भी ये कोई बहुत अच्छा पीरियड नहीं है, क्योंकि उनकी मैरिड लाइफ में एक क्वेश्चन मार्क आता है। वहां शनि का मैरिज वाले से नहीं, उनकी वाइफ नहीं तो इनको ये श्राप दिया था कि जहां आपकी दृष्टि पड़ेगी वहां ही सब गड़बड़ा जाएगा, बिकॉज ही हैज नॉट केयर फॉर हिज वाइफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेयर इट वॉज रिक्वायर्ड। वो सच धज के जब आए शनि देव ने उधर देखा ही नहीं, तो ये चीज हुई। तो वो इनका मैरिड लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है, वहां शनि होना ही नहीं चाहिए जहां इनके होगा। 7th हाउस में शनि इनके ट्रांजिट करेगा सिंह राशि वालों के लिए अभी, तो इसलिए वो कमजोर है। केंद्र स्थान में शनि है, तो थोड़ा बहुत इनको ये दे सकते हैं कि हाँ ठीक है, रिकॉग्निशन थोड़ा बहुत एक लेवल तक रहेगा इनका, बहुत ज्यादा इंसल्ट और ये वो नहीं होगा। बट दे शुड लुक फॉर 2 things, वन इज हेल्थ एंड वन इज मैरिड लाइफ, क्योंकि ये मार्ग स्थान भी कहलाता है। 2nd हाउस एंड 7th हाउस, 2nd हाउस धन का मालिक होता है, फिर भी वो मार्ग स्थान कहलाता है, और ये 7th हाउस पार्टनर का होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है, ये भी मार्ग स्थान में होता है। तो हेल्थ का भी यहाँ एंगल आता है। उसके बाद आइए साहब कन्या राशि, उनके 6th हाउस में चलेगा। 6th हाउस में अगेन दैट्स अ वेरी फेवरेबल पोजीशन फॉर द सेटल। तो वहां पर शनि इनको सब कुछ दे देंगे, इनके शत्रुओं को तो एकदम मतलब सब हट जाएंगे, वो शत्रु भाग जाएंगे। शत्रु हंता होता है एक तरीके से, समझ लीजिए। तो शत्रुओं का सबका नाश होगा, आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, आपकी अर्निंग बढ़ेगी, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, वो सब मान सम्मान सब बढ़ जाएंगे। एक हल्का सा पोर्शन वो ध्यान रखिएगा, वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, बट आपके हेल्थ वाला, आंखों का भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बोन्स जॉइंट्स का, ये स्पाइनल कॉलम का, ये सारी रीढ़ की हड्डी जो है उसमें भी कोई हो सकता है, जो क्रॉनिक एलिमेंट्स है उसमें भी हो सकता है। बट दैट इज नॉट वेरी सीरियस, दैट शुड नॉट बी वेरी सीरियस, ये समझ लीजिए। तो ये आपके कन्या राशि वालों।
तुला राशि वालों के ये 5th हाउस में आएंगे। 5th हाउस में कोई न तो बहुत अच्छा है न बहुत खराब है, ठीक ही है, सब ठीक है। पर स्वयं राशि के हैं शनि अभी कुंभ राशि में, इसलिए इनको आउटपुट और परफॉर्मेंस और एजुकेशन इसमें तो निश्चित रूप से फायदा होगा। 5th हाउस में एक और पोर्शन भी आता है, दैट इज लव एंगल, तो वो उसमें शनि का कोई लेन देना नहीं है। तो आपके कोई रिलेशनशिप है तो उसमें टूट भाग हो सकती है, बट बाकी वो हेल्प करेंगे। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि, वो उनके 4th हाउस में आएंगे। वृश्चिक राशि के 4th हाउस में आएंगे। 4th हाउस में जब शनि होते हैं गोचर में, मतलब अभी जैसे ये ट्रांजिट की बात हो रही है उसमें, तो वो छोटा ढैया होता है। इसका एक सॉफ्ट वर्ड है लघु कल्याणी ढैया। तो उस ढैये में यही है कि वही आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, मदर को कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपका हल्का फुल्का जॉब में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इनको सारे उपाय करने हैं, शनि के सारे उपाय करने हैं। एक साथ में एक बात बता देता हूं, शनि के लिए जो उनके ये अभी मैंने पौराणिक मंत्र बोला था ना, नीलांजन समाभासम, इसके जो जाप और पूजा है वो नॉर्मली लोग हमारे से करवाते हैं वंस इन ईयर, बट कलयुग है, होना चाहिए 4 बार एवरी क्वार्टर। जैसे 4 नवरात्रि आते हैं एक साल में, वैसे ही जिस किसी भी ग्रह के लिए जाप पूजा हो, फेज वाइज नहीं, डैमेज वाइज, तो उस समय 4 बार रिपीट करना चाहिए। पर ठीक है, 99.9% तो मेरे से तो एक ही बार करवाते हैं, कुछ लोग हैं जो 4 बार वो करवाना चाहिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ऐसा है, इट्स ए वीक पीरियड एज फार एज सैटर्न ट्रांजिट इन एक्वेरियस इज कंसर्न। उसके बाद में आइए साहब धनु राशि वालों के। धनु राशि की 7.5 अभी चल रही है, 29 अप्रैल को 7.5 उतर जाएगी। और इनके तो आप सीरीज में फायदे देख लीजिए, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, अगर आप ये जो वकालत टाइप, या अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें जैसे फैक्ट्री में है, आपकी फैक्ट्रीज हैं, तो उसके अंदर जितना भी एम्प्लॉयज हैं वो सब आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मान सम्मान बढ़ जाएगा, पॉपुलरिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद में आइए मकर राशि की बात करें। मकर राशि के 7.5 का लास्ट फेज, 3rd फेज, 7.5 में 2.5 साल के 3 फेज होते हैं। जो फर्स्ट फेज होता है वो थोड़ा खराब होता है क्योंकि वो सर से शुरू होता है। 2nd फेज है वो पेट भराई होता है। अच्छा तो नहीं होगा क्योंकि 7.5 है, बट फिर भी कंपैरेटिवली टू 1st and 3rd हाउस, 1st and 3rd फेज फिर भी ठीक है। और मकर राशि वालों को अभी 3rd फेज में ये फाइनल, तो इनको क्योंकि ये मार्ग स्थान है तो उनको अपने हेल्थ के लिए देखना है, उनको अपनी वेल्थ के लिए भी देखना है। शनि भोग विलास का नहीं है, वेल्थ से क्या करना है, शनि तो फक्कड़ है, महादेव से जब भी तो कंट्रोल होते हैं। तो ये शनि देव को आप ऐसा है कि उनको मकर राशि वालों को भी पूरे उपाय करने चाहिए शनि के, टू कीप देम सेफ। तो इसलिए बहुत जरूरी है, उनका कोई अच्छा पोजीशन नहीं है। दोनों चीजें, उनके बॉसेस से झगड़ा हो सकता है, कम्युनिकेशन का भी तो हाउस है ये, तो वो उनके कारण ये है। उसके बाद आइए कुंभ राशि, उनके तो राशि पे आए हैं। तो बहुत लोग कहते हैं, जो कुंभ राशि वाले स्पेशली, वो कहते हैं कि साहब शनि तो हमारी राशि का ही मालिक है तो इसलिए ठीक होगा। वो ठीक है, पर जज साहब अपने बेटे को भी नहीं छोड़ते हैं। पहले हिस्ट्री में था कि महाराजा बादशाह लोग वो जब तराजू की तरह जब डिसीजन देते थे तो दे वर गिविंग इम्पार्शियल, मतलब एकदम फ्लैट। तो शनि भी ऐसे ही प्लेनेट है, तो आपको शनि के सारे उपाय करने कुंभ राशि वालों को भी। बट जो आज की डेट में कुंभ राशि वालों का फर्स्ट फेज चल रहा है उससे ये थोड़ा ठीक रहेगा, उससे बेटर रहेगा, मतलब प्लस या पॉजिटिव वे में बेटर रहेगा। इसके जो इविलनेस है, इसकी जो इफेक्ट है
जो कमजोरी करने वाले वो थोड़े कम रहेंगे। फिर भी अपनी जॉब का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। कोई भी क्रॉनिक बीमारी है, आपका कोई प्रॉब्लमेटिक पोजीशन है, उसका भी ध्यान रखिए। उसके बाद में आती है मीन राशि। मीन राशि के तो 7.5 शुरू हो रही है अब, तो उनको भी सारे उपाय करने हैं। उनके वो 12th हाउस में तो अननेसेसरी खर्चे हो सकते हैं, अननेसेसरी चोरियां भी हो सकती है, ऐसा सब चीज़ें। और अपने पार्टनर से, क्योंकि वो एक फैमिली वाला घर भी है, शयन कक्ष सुख जो होता है दैट इज सीन थ्रू द 12th हाउस, तो वहाँ अपने पार्टनर से भी झगड़ा हो सकता है, बढ़ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से ये मैंने 12 राशियों वालों की बात बता दी। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि वो तो सब आप देख ही लेंगे मेरे वीडियोस में उपाय तो, पर लिंक भी भेजें, इसमें शायद कर देंगे। और पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 2-3 टिप है जो मैं हर वीडियो में शनि वाले में बोला हूँ। एक, सर्वेंट्स आपसे कमज़ोर, आपसे उम्र में छोटे, डिसेबल्ड, नीडी, ये कुष्ठ रोगी या जिनको की सर्विस की ज़रूरत है, चाहे एक मसाज की बात हो, उन सब की सेवा में जुट जाइए। लेबर को जो अन्नदान, वस्त्रदान, धन दान सब कीजिए। जो हमारे पशुधन है, पशु भी धन होता है, उनकी सेवा कीजिए। ये सब में आपको करने से बहुत फायदा मिलेगा। सर्वेंट्स को जी बोलिए, उससे कम बिल्कुल मत बोलिए। उनको वही भोजन खिलाइए, पहले खिलाइए आपसे। ट्रीट देम विद रेस्पेक्ट, ट्रीट देम विद लव, ये आप करिए। उसके बाद में आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीपल डे। पिपलाद ऋषि हुए, ये पूरा जो मैं एक वीडियो में जो मेरी बेटी की क्लास में मैं बोला हूँ वहाँ मैंने बता रखा है। पर पीपल देव के वहाँ सेवा, मतलब उनकी पूजन करने से सारी चीज़ों में फायदा करते हैं शनिदेव। 2 बड़े सटीक उपाय हैं, एक चींटियों को दाना और एक पीपल देव में। शनिवार को पीपल में सुबह जल चढ़ाइए, शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाइए, और पहले दीपक को लेके वहाँ जाइए, जलाइए, फिर उसमें से 2-3 बूंद जमीन पे उस पीपल ट्री के नीचे डालिए, ड्रॉप आउट दैट, और फिर वहाँ पर उनको, और शाम के टाइम में पीपल को टच नहीं करना है। सुबह आप चाहें जितना फेरी दे लीजिए, टच कर लीजिए जल चढ़ाते हुए सुबह, ये कीजिए। पिपलाद ऋषि हुए जिन्होंने पीपल के नीचे बैठ के तपस्या की, इसलिए उनका नाम पिपलाद ऋषि हुआ। उनको शनिदेव ने ये वरदान दिया कि आपकी जो उपासना करेंगे मैं उनको बिल्कुल नहीं सकता। हनुमान जी की जितनी तरीके से उपाय हो सकते हैं वो कीजिए। और एक और चीज भी करनी है कि कोशिश कीजिए कि रोजाना नहीं तो सैटरडे को तो कोशिश कीजिए कि थोड़ी देर पीपल के नीचे खड़े होके ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ये भी कीजिए अगर पॉसिबल है तो। सैटरडे वैसे छुट्टी होती है ना नॉर्मली लोगों के, पर देख लीजिए। उसके बाद जो सटीक उपाय है वो है चींटियों को दाना डालना। उसके अंदर देखिए शनि का रंग काला, शाम कलर, तो आप उसमें देखिए काले तिल डालिए, तिल का तेल डालिए, काली उड़द छिलके वाली डालिए, बाजरा डालिए, शक्कर डालिए। इन सबको किसी भी प्रोपोर्शन में, कितनी भी क्वांटिटी में ले लीजिए, थोड़ा सा मिक्सी में चर्न कीजिए या थोड़ा सा दलिया टाइप बना लीजिए, और इवनिंग दलिया मतलब क्रश इट, और वो इवनिंग में अपने घर के कंपाउंड से बाहर दूर जाके आप डालिए। चींटियाँ नहीं होगी, 2-4 दिन डालेंगे आ जाएगी। वेजिटेशंस ट्रीज के अंडर में जहाँ भी है आप डालेंगे आ जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बॉम्बे वाले लोगों के लिए भी बता दूं, वैसे ही मतलब जो जिनके सीसोद, मतलब वो मछलियों को भी यही सारी चीज़ों की गोलियां बना के डाल सकते हैं। यू कैन ऐड वट एवर यू लाइक, आटा ये वो सब, बट मेरी तरफ से ये सजेस्टेड है, आप कीजिए। और कुछ राशियों को, जैसे कर्क राशि की बात की मैंने,
जैसे वृश्चिक राशि की बात की मैंने, जैसे मीन, कुंभ, मकर, इन सारे जो 7.5 जिनको चल रही है, जिनको लघु कल्याणी ढैया चल रहा है, जिनको बड़ा ढैया चलेगा, वो सबको शनि के जाप भी जरूर करवाने चाहिए। उसमें वैदिक ब्राह्मणों से होते हैं ये, और पौराणिक मंत्र का ही करवाना चाहिए, नीलाजन समावासम। बाकी वैदिक मंत्रों का इसलिए कि हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है, हम इतने प्योरीफाइड हैं ही नहीं कि हम वो उस चीज़ को रजिस्टर कर पाएंगे। जो भी कोई ये शब्द बोलते हैं, ये मंत्र बोलते हैं, जो ब्राह्मण इसको उच्चारित करते हैं, जो भी शब्द बोलते हैं, वो भी मंत्र बनते हैं। एंड दिस यूनिवर्स अपने अंदर लेता है ये, और वही आप तक पहुंचाता है। एक फॉर्मूला है कि अगर जो हम चीज यूनिवर्स से मांगेंगे हमारे पास आएगा। हमारे मांग करने का तरीका इतना स्ट्रांग होना चाहिए, यस आई डिजायर टू हैव, और मैं बिल्कुल सही मांग रहा हूं, आपको मिले। तो ये जो मंत्र जाप है, हम कई बार लोग बात कहते हैं कि हम कर लें। अरे भाई, आप करोगे, आप सही नहीं कर पाओगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए मैं ऑलवेज आई से कि वैदिक ब्राह्मणों से करवाइए। मुझे भी आता है इसका, अभी मैंने बोला आपको ये कंठस्थ भी है, फिर भी मैंने ये खोल के बोला। क्यों? त्रुटि नहीं होनी चाहिए, फिर भी होगी प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि जो प्रैक्टिस में है, जो ब्राह्मण है, उनका तो रोजाना का रात दिन का खेल है, तो वो उनसे करवाए। और ऑल द वेरी बेस्ट। और मैंने आपको बता दिया, श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान, अबेंडेंस एंड ग्रेस, ये 2 हमारे चैनल है, एक बेटी का एक मेरा। उनको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, 9978627397। और मैं बीच में जब भी ये वक्री होंगे, जब भी ये राशि बदलेंगे, मैं फिर भी वीडियोस डालूँ। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।